दूसरे लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। My God deliver me immediately. Today I am all right before you. मेरा परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, आज मैं स्वस्थ आपके सामने खड़ा हूँ। So many times devil wants to not allowing to do the ministry of God. कई बार शैतान ये मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं प्रभु की सेवा करूं। Suddenly my leg catched, unable to walk nearby only. कई बार मेरा पैर को वो पकड़ लेता है, मैं चल नहीं पाता। That legs unable to walk. और मेरा पाँव आगे बढ़ता नहीं। But when I cry unto God, I put my hands upon that leg and I prayed, God deliver me immediately. मैं तुरंत अपने हाथ को रख लेता, अपने पैर के ऊपर रखता, प्रभु से प्रार्थना करता और प्रभु मुझे तुरंत छुड़ा देता। So many witchcrafts going on attacking us in the night time. रात के समय में कई प्रकार के जादू टोना की शक्ति हमारे ऊपर आक्रमण करती है। When we sit in the prayer time 10 to night, morning 4 o'clock, we are going on praying. We are seeing that the angel of God coming from heaven and fighting with the demons, God delivering from the sickness. रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक जब हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं, उस समय हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग से स्वर्गदूत आता है, शैतानी शक्तियों के साथ लड़ता है, हमें बचाता है। That's why, dear children of God, I want to tell you one thing. Your sickness is not from God, that is from the devil only. इसी कारण से आज शाम के वक्त में आपको बता देना चाहता हूं, आपकी बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं, किंतु वो शैतान की ओर से है। Oh Lord Jesus Christ delivered that 18 years bound that Abraham daughter. Lord Jesus Christ going to heal your sickness tonight. 18 साल से उस बीमारी से जकड़ी हुई उस अब्राहम की बेटी को यीशु मसीह ने जो चंगा किया, आज वही यीशु मसीह आपकी बीमारी को भी चंगा कर सकता है। Jesus Christ alive today, the Son of God having the power to deliver you from all the sickness. प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है, वो परमेश्वर का पुत्र है कि आपके सारे बीमारी से आपको छुटकारा दे। Even the devils and unclean spirit confessing that Jesus Christ is the Son of God. शैतान भी, अशुद्ध आत्मा भी इस बात को स्वीकार करती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। Tonight, if you believe that Son of God, Jesus, Lord going to heal your sickness. यदि आज की रात प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के पुत्र का विश्वास करोगे, वही यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। Dear child of God, Lord is in our midst, moving in our midst to touch you and heal your sickness. हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में चल फिर रहा है कि वो आपको छुए और आपको चंगा करे। That's why you must believe that Son of God. इस कारण से आप उस परमेश्वर के पुत्र को विश्वास करें। Son of God having the power to free from your sinful life. आपके पाप में जीवन से छुड़ाने का शक्ति परमेश्वर के पुत्र को है। Son of God having the power to deliver from your power of death. मृत्यु के सामर्थ से छुड़ाने की सामर्थ भी परमेश्वर के पुत्र के पास है। Son of God Jesus Christ having the power to heal your sickness. परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास आपकी बीमारी से चंगा करने का सामर्थ भी है। Lastly, we are seeing the power of God Jesus Christ having to deliver from your cursed life. आपके श्रापित जीवन से भी छुटकारा देने का सामर्थ यीशु के पास है। And lastly, Lord wants to give the eternal life in your spiritual life. और अंत में आपके जीवन में वो अनंत जीवन देना चाहता है। When you read the John 1 John 5th chapter, जब हम लोग पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय को पढ़ते 11 हैं, and 12th verse. उसका 11-12 वचन। Read the 1 John 5th chapter 11 and 12. पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11-12। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। Hallelujah! हालेलुया। Whosoever have the Son, they have the eternal life. जिस किसी के पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। Dear child of God, this Son can make you free from all things. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये पुत्र हर एक चीज से आपको स्वतंत्रता दे सकता है। Same time, if you have this Son, you have the eternal life. उसी समय वो पुत्र यदि आपके पास है तो आपके पास अनंत जीवन भी है। Whosoever not having this Son, they have no eternal life at all. जिनके पास ये पुत्र नहीं, उनके पास अनंत जीवन भी नहीं। Whosoever have the Son, Lord Jesus Christ, they have the eternal life. जिनके पास ये पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, उनके पास अनंत जीवन भी है। That's why John 3rd chapter 16th verse says, इसी कारण से यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, God so loved the world and gave his only begotten Son, और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, that you may not perish in this world. ताकि तुम इस संसार में नाश न हो। That's why, dear children of God, you must accept the Lord Jesus Christ as your personal
personal Savior, then the Son will enter in your life. इसी कारण से आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए कि अनंत जीवन आपको मिले। Because John 10 chapter 10 and 11 verse says, यूहन्ना जी सुसमाचार 10 अध्याय का 11-12 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, I came to give the life and abundant life. मैं जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। Dear child of God, there is a life in the Lord Jesus Christ. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह में एक जीवन है। He will give life in your spiritual life. He will make you a eternal life person. वो आपके आत्मिक जीवन में एक जीवन दे सकता है, आपको एक अमर व्यक्ति बना सकता है। That's why tonight come to the Lord Jesus Christ, receive the eternal life. इसी कारण से आप इस पवित्र मसीह के पास आए, अनंत जीवन को पाले। How can you receive this eternal life? ये अनंत जीवन आपको कैसे मिलेगा? When you read the John 5 chapter 24 and 25, when you believe the Lord Jesus Christ, you pass from the death to eternal life. जब हम लोग यूहन्ना जी सुसमाचार 5 अध्याय के 23-24 वचन को देखते हैं, आप लोग जब उसको विश्वास करोगे, आप लोग इस अनंत जीवन को पाओगे। Even the devil shivering before the Son of God. शैतान भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास थरथराता है। Unclean spirit telling 6,000 unclean spirit telling that Jesus Christ is the Son of God. 600 अशुद्ध आत्माएं भी यीशु मसीह के विषय में कहती कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है। But you are the creation of God. You are the likeness of God. आप परमेश्वर के सृष्टि हो, उसके ही समानता हो, ये स्वरूप हो। Why don't you believe the Son of God today? क्यों आप परमेश्वर के पुत्र को विश्वास नहीं करते? He will give eternal life. वो आपको अनंत जीवन देगा। You just believe and surrender your soul in the hands of God. आप केवल विश्वास करें, अपने प्राण को उसके हाथ में सौंप दें। When you take the water baptism, जब आप बपतिस्मा लोगे, that time you are dying for the sin and newness of life started in your life. आप पाप के लिए तो मर जाते हो, नए जीवन में आप जी उठते हो। Eternal life will start by believing the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा एक नित्य जीवन आरंभ होता है। When you take the water baptism, the life, eternal life enter in your life. जब आप बपतिस्मा को लेते हो, ये अनंत जीवन आप में प्रवेश करता है। When the Lord Jesus Christ took the water baptism, जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, when he came out from the water, और जैसे ही वो पानी से बाहर आया, Father God shouting from heaven, और पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से कहा, He is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है, You must hear his voice. उसकी तुम सुनना चाहिए। Why he fulfill all the will of the Father? क्योंकि उसने पिता की सारी इच्छा को पूरी की है। When you take the water baptism, you are fulfilling the will of God. जब आप बपतिस्मा को लेते हो, आप पिता की इच्छा को पूरी करते हो। God says you are my son and my daughter. परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे, मेरे बेटी हो। So when you take the water baptism, receive the Holy Spirit, the eternal life ruleth in your life. जब आप पानी के बपतिस्मा को लेकर के पवित्र आत्मा का सामर्थ पाते हो, आपके जीवन में अनंत जीवन राज्य करने लगता है। Dear child of God, when we read the Matthew 9 chapter 6 verse, जब हम मत्ती जी सुसमाचार 9 अध्याय के 6 वचन पढ़ते हैं, when Lord see that palsy man and telling that my son, और वहां पर एक झोले के मारे व्यक्ति को यीशु मसीह देख करके कहता है, हे मेरे बेटे। Lord Jesus Christ seeing that palsy man telling my son, और वो झोले के मारे व्यक्ति को देख करके कहता है, हे मेरे बेटे, take your bed and walk. अपनी खाट उठा और चला जा। Because Lord saw their faith. क्योंकि यीशु ने उसके विश्वास को देखा। When Lord see your faith, God says, my son, my daughter. जब वो प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास को देखता है, तो आपको देख करके कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी। Trust in the Lord, trust in the Son of God. He will make you free from all your problems. प्रभु पे भरोसा रख, परमेश्वर के पुत्र पे भरोसा रख, वो तेरी सारे समस्या का समाधान करेगा। He will give the eternal life. आपको वो अनंत जीवन देगा। When you read the Galatians 2nd chapter 20 verse, गलाती की किताब 2 अध्याय के 20 वचन में, we must live by the faith of the Son of God. परमेश्वर के पुत्र के विश्वास में हम जीना चाहिए। All the believers and workers, we must crucify with the Lord Jesus Christ. हर एक विश्वासी और सेवक यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। St. Paul telling that I crucify with my Lord. और पौलुस कहता है कि मैं मेरे मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। Not I, but Christ liveth in me. अभी मैं नहीं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। I live by the faith of Son of God. अभी मैं परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से जीवित हूँ। Dear child of God, we must live by the faith of Son of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से हम जीना चाहिए। Because Son of God is the eternal life. क्योंकि परमेश्वर का पुत्र ही अनंत जीवन है। In our problems, in our sickness,
always in all our spiritual life, we have to trust that Son of God. हमारे समस्या के वक्त में, हमारे बीमारी के वक्त में, हमारे सारे आत्मिक बातों में केवल उस परमेश्वर के पुत्र को ही भरोसा रखना He है। will make you free from sin and death and curse and all the sickness. और वही आपको हर एक प्रकार के पाप, श्राप, मृत्यु, बीमारी से छुटकारा देगा। And He will give you eternal life. और ही वही आपको अनंत जीवन भी देगा।